अनिष्ट तुम नहीं चाहते हो, ठीक करो जिनको तुम खुद समर्थ हो दूर करने के लिए, ठीक करो उन इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए तुम समर्थ हो। फिर जो बचेंगे बहुत सारे बचेंगे। तुम्हारी जिंदगी में कितने अनिष्ट हैं जो तुम भयभीत हो, तुम नहीं टाल सकते। तुम्हारी जिंदगी में कितनी इच्छाएं हैं जो तुम स्वयं पूरी नहीं कर सकते, उसे दूसरे के आलम्बन की जरूरत है। अब आपको 3 दशा से गुजरना है, निरालंबी, आलंबी और स्वावलंबी। आलंबनी भूत दशा को यदि आप मजबूत बनाना है, आलंबन में 2 प्रकार के आलंबन होते हैं। एक, दुनिया का सहारा तुम्हें लेना है और बहुत ऊंचे उठ जाओ तो दुनिया तुम्हें सहारा देगी। सहारा लेना और सहारा मिलना, तुम उस पोजीशन में नहीं हो कोई तुम्हें सहारा देगा। उस पोजीशन की शुरुआत साधु परमेष्टि से शुरू होती है। बहुत नेक इंसान साधु है, साधु किसी का सहारा लेता नहीं है, सारा जगत उसको सहारा देता है। साधु की जो जरूरतें पड़ती हैं साधु नहीं लेता, नहीं मांगता, तुम देते हो। साधु को आहार की जरूरत है, बोलो साधु मांगता है या तुम देते हो? इसको हम अभी गौण करते हैं, हम आपकी दिशा पर जाते हैं। आपको तो घर में भी मांगना पड़ता है, माँ रोटी दे दे। घर में भी मांगते हो आप, घर में भी तुम्हारे भी मांगना पड़ता है ना। तुम्हारा अभी वो पुण्य नहीं है कि घर में भी रोटी तुम्हें बिना मांगे मिल जाए। विचार करो तुम्हारी आवश्यकताएं कितनी है जो तुम्हें मांगना पड़ता है। इसी से तुम्हारी पोजीशन पता चलती है बेटा, तुम्हारी कितनी इज्जत है तुम्हारे घर में। पानी तक मांगना पड़ता भाई पानी। और कई बार तो तुम्हारी इज्जत क्या है, माँ भी कह देगी पत्नी वो रखा है उठा के पी लो ना। अच्छा, ऐसा मौका जिंदगी में किसके कितने बार आया कि घर में तुमने पानी रोटी कुछ भी मांगा हो और घर में किसी ने भी, मैं नाम नहीं, पत्नी ने माँ ने कहा हो वो रखा है उठा के पी लो। ऐसा जीवन में किसके जीवन में नहीं आया कभी भी, उसे अपने हाथ से उठा के पीना पड़ा हो। घर में सब थे लेकिन फिर भी किसी ने नहीं दिया, तुम्हें खुद उठा के पीना पड़ा। ऐसा जीवन किसकी जिंदगी में नहीं आया हो। बता भाई सूरत वाले, ज्ञानंद, भुज, सत्येंद्र, करो कोई नहीं, क्या मामला है? और मेरे ठाठ देखो, बताओ मैं चतुर्मास करके क्या हूं, मैंने कब रोटी मांगी थी और कब पानी मांगा। बहुत उन दशा को हमें कि हमारी ऐसा कि हर व्यक्ति हमारा सहयोग करने के लिए अपना अवभाग्य माने। अभी हम उस दशा में हैं जहां सहयोग की हमें अपेक्षा करना पड़ती है, इच्छा करना पड़ती है। हमें खुद अपने घर में मांगना पड़ता है, मुझे ये चीज चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। बहुत उनकी हीनता है, अभी आलम्बन लेना है। ग्रस्त आलम्बन अपने आप नहीं मिलेगा, तुम्हें खोजना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए आज प्रसंग में जो सूरत वाले जिस प्रसंग को लेके आए, उसी प्रसंग में मैं आपको कुछ संदेशा दिए देता हूं। आलम्बन लेना है किसका? जो निरावलंबी है, स्वावलंबी है,
उसका आलम्बन मत लेना जो किसी और के आलम्बन में है। जो और किसी से भीख मांग रहा है, भीख की भीख नहीं ली जाती है, भिखारी से भीख नहीं ली जाती है। भिखारी खुद मांग के लाया और भिखारी से कहो भैया थोड़ा मुझे दे दे। भिखारी के दरवाजे कभी भिखारी खड़ा हुआ नहीं। उसके दरवाजे तुम्हें खड़े होना है जो स्वावलंबी है, अथवा जिसको सारी दुनिया बिना मांगे उसको दे देती है। बिना मांगे, वो मांग ही नहीं पाता, मन में भी नहीं। ऐसे नहीं कि मुंह से नहीं मांगना। साधु को कहा गया मन में भी विचार नहीं आना चाहिए मुझे आहार मिल जाए। नहीं, आहार को निकलता है मिल जाए ये भाव नहीं कर सकता। आज आहार में ये वस्तु मिल जाए भाव नहीं कर सकता। आज मैं इसके यहां जाऊंगा ये भाव नहीं कर सकता। बहुत बड़ी चीज मानो, आहार को निकलता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए मन में भी भाव नहीं। कितना चाहिए मन में भी भाव नहीं। लेकिन जिसको सारी दुनिया उसकी आवश्यकताओं को उसके बिना सोचे बिना कहे देने के लिए तैयार है, आलम्बन उसका लेना। दो का आलम्बन लेना। एक वो समर्थ है जिसको किसी के आलम्बन की जरूरत ही नहीं। दूसरा वो आलम्बन है, आलम्बन तो लेता है लेकिन वो आलम्बन मांगता नहीं है, बिना मांगे मिलता। वो आलम्बन चाहता नहीं है। दुनिया चाहेगी। और आलम्बन मिलने पर वो खुशी नहीं मनाता है, देने वाला खुशी मनाता है। तुम आहार देते हो, आहार देते समय देने के बाद मैं नाचता हूं कि तुम। जिसको देने के बाद देने वाले को आनंद आवे, खुशी आवे, मैं धन्य हो गया, मेरी वस्तु महाराज ने ग्रहण कर ली। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।